डियर स्टूडेंट, आई एम तमन्ना हुसैन फ्रॉम द लाइफलाइन कोचिंग सेंटर। द लाइफलाइन कोचिंग सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 4.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 तक किए थे। आज हम उसके आगे चलेंगे और देखेंगे कि बाकी क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं वैसे कंसेप्ट के साथ आपको बताऊं क्वेश्चंस जो शायद आप कभी नहीं भूल पाओगे। और इस तरह की यदि क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं तो आप इस तरह से बनाकर उसे फुल मार्क्स ला सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि इस तरह का लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए स्टार्ट कर चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक का वीडियो नहीं देखे हैं तो देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 6 है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक लंबा हो तो खेत की भुजा ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए हमें जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो हमने आपको बताया था कि जो चीज निकालना हो उसी को हम मान लेते हैं। ठीक है, तो सपोज जरा फिगर पे देखिएगा, आयत ऐसा होता है जी, आयत ऐसा होता है, आयत ऐसा होता है। ठीक है, आयत में छोटी भुजाएं ज्ञात करनी है ना। और क्या करा, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, यानी बड़ी भुजा छोटी भुजा से, यानी छोटी भुजा क्या है पहले ये मानना होगा हमें। तो सपोज कि छोटी भुजा मान लिया हम x मीटर है। ठीक है, तो बड़ी भुजा क्या हो जा रही है जी, छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक। तो बड़ी भुजा ये वाली होगी, तो ये हो जाता है हमारा क्या जी, 30 प्लस x मीटर या x प्लस 30 मीटर। यह हो जाता है x प्लस 30 मीटर। ठीक है जी, और देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा के 60 मीटर अधिक है। विकर्ण क्या होता है जी, ये वाला विकर्ण होता है, विकर्ण होता है। ये क्या कह रहा है जी, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। ये हमारा होता है x प्लस 60 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से जो है अब हमें पता चल गया कौन क्या है। ठीक है, अब जो है हम इसकी भुजाओं को ज्ञात करना है। ठीक है, जरा देखिएगा सॉल्यूशन। माना कि आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर x मीटर, इसलिए बड़ी भुजा बराबर हो जाएगा क्या जी, x प्लस 30 मीटर। ठीक है जी, तथा आयत का विकर्ण दिया हुआ है क्या जी, x प्लस 60 मीटर। ठीक है, अब आइए प्रश्न में कह रहा है कि भुजा हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, हमें क्या मिल गया जी, छोटी भुजा मिल गई, बड़ी भुजा मिल गई और आयत का विकर्ण मिल गया, लेकिन हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है आयत का विकर्ण हमें पता है, उसी पर रख देंगे। आयत का विकर्ण भुजा लंबाई, जो भी लंबाई चौड़ाई, भुजा छोटी भुजा बड़ी भुजा जो भी हो, तो इस फॉर्मूला पर रख देंगे। आयत का विकर्ण फॉर्मूला होता है
बराबर रूट अंडर एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, जहाँ एल जो है हमारी छोटी भुजा है और बी जो है बड़ी भुजा है। ठीक है, आयत का विकर्ण कितना है जी, तो इसको रूट अंडर रखिए, एल है हमारा एक्स का स्क्वायर प्लस बी है हमारा एक्स प्लस 30 का स्क्वायर बराबर आयत का विकर्ण होता है एक्स प्लस 60। ठीक है, या इस रूट को उधर भेजिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 30 का होल स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 60 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको कीजिए तो ये होता है एक्स का स्क्वायर प्लस, इसको तोड़िएगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab बराबर हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस, या ऐसे कर दीजिए, हो जाएगा ये हमारा 2x स्क्वायर प्लस 3 3 के 900 प्लस 60x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 120x। ठीक है, यहाँ ये तो हमारा है ये इधर चर वाला को एक तरफ कर देते हैं अचर वाला को एक तरफ, तो 2x स्क्वायर प्लस 60x और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 120x बराबर हो जाता है हमारा 3600 बराबर हो जाता है 3600 माइनस 900। ठीक है, अब देखिए इसको कीजिएगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस, या देखिए यहाँ से एक स्क्वायर कम हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर और माइनस 60x बराबर ये हो जाएगा हमारा कितना 2700। ठीक है जी, 2700। अब इसको क्या कीजिए कि इधर लाइए एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 बराबर से एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30 9 3 27 x माइनस 2700 बराबर 0। कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 90 और इधर कॉमन ले लीजिए 30 तो x प्लस इंटू माइनस और 9 3 27 यानी 90 बराबर 0। ठीक है, या अब क्या कीजिए x माइनस 90 एक जगह और एक प्लस 30 एक जगह गुणे में बराबर 0। अब एक बार क्या करेंगे इसके बराबर 0 करेंगे और एक बार इसके बराबर 0 करेंगे, तो यदि x माइनस 90 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस 90। यदि x बराबर x प्लस 30 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा माइनस 30। अब हमको ये बताइए कि क्या कोई भी दूरी माइनस में मापी जा सकती है? जी नहीं, किसी भी चीज की लंबाई या जो भी हो वो माइनस में कभी भी नहीं हो सकती है। अर्थात यह जो है मानना हमारा क्या हो जाएगा जी, ये लेकर चलना गलत हो जाएगी तो सुटेबल नहीं होगा। ठीक है, अर्थात अतः छोटी भुजा की लंबाई, अतः आयत के छोटी भुजा की लंबाई छोटी भुजा बराबर 90 मीटर, इसलिए बड़ी भुजा बराबर क्या हो जाएगा जी x प्लस 30 तो 90 प्लस 30 बराबर क्या हो जाएगा जी 120 मीटर। ठीक है,
इस तरह से जो है हम इस क्वेश्चन को आसान से आसान तरीके से कर सकते हैं। बस थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना होगा कि कैसे माने, ठीक है। मानने में आई थिंक फिगर पे समझने के बाद कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। और उसके बाद बात आता है कि इस फॉर्मूला को याद रखना। यहाँ नहीं याद है ना, तो आप एक फार्मूला और इस्तेमाल कर सकते हो। डायरेक्ट यहाँ पे आकर देखो तो हो गया है कर्ण का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, अर्थात पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके भी आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। त्रिभुज के लिए ट्रायंगल, इसके लिए चूंकि आयत में सामने वाली भुजा ये भी x हो जाएगी, ये x प्लस 30 हो जाएगी, तो किसी एक के लिए बना दीजिएगा तो विकर्ण का भुजा की लंबाई तो हमें निकालना है, किसी के लिए भी निकल जाएगा। तो यानी आप यहाँ से जो है पाइथागोरस प्रमेय से भी बना सकते हैं इसके आगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 7, दो संख्याओं का वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात करें। ठीक है जी। हमें इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा जी, कि दो संख्याएं का बात कर रहा है ना, छोटी और बड़ी। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि छोटी और बड़ी संख्या क्या है। और जब पता नहीं होता है तो क्या करते हैं जी, मान लेते हैं। तो सॉल्यूशन देखिए, माना कि बड़ी संख्या बराबर x, ठीक है, तथा छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा y। x और y हमने मान लिया। अब देखिए एक चीज कह रहा है क्वेश्चन में ही कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना, यानी बड़ी संख्या का 8 गुना छोटी संख्या का वर्ग, अर्थात छोटी संख्या का वर्ग जो है बराबर होगा बड़ी संख्या के 8 गुने के। इसलिए y का स्क्वायर छोटी संख्या का वर्ग बराबर होगा बड़ी संख्या के 8 गुने के। तो 8 गुणे x, ठीक है, ये दिया हुआ है। क्या जी, दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न में कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग का अंतर 180 है। तो बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग बराबर क्या है जी, 180, ठीक है। अब देखिए x का स्क्वायर को x का स्क्वायर रहने दीजिए, इस y के स्क्वायर के जगह पे जो है हम 8x रख सकते हैं, क्योंकि y का स्क्वायर बराबर है x 8x के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 8x रख देंगे बराबर 180, ठीक है। या x का स्क्वायर माइनस 8x, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा जी, माइनस 180 बराबर 0, ठीक है। फैक्टर कर दीजिए इसको, तो x का स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x हो जाएगा, जुटकर घटकर 8x और गुणा करने पे 180 माइनस 180 बराबर 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर, अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए, देखिए x कॉमन लिए तो x माइनस 18, और यहाँ से कॉमन लेते हैं क्या 10, तो x माइनस 18 प्लस इंटू माइनस माइनस और प्लस इंटू माइनस माइनस, ठीक है, और 10 तो 18, ठीक है, बराबर 0। अब क्या करेंगे, एक बार इसको लिखेंगे x माइनस 18 और एक बार लिखेंगे x प्लस 10, ठीक है। एक बार क्या करेंगे, यदि यहाँ देखिए, यदि x माइनस 18 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा जी 18, या यदि x प्लस 10 बराबर लेते हैं क्या 0, तो क्या होता है जी x बराबर माइनस 10। अर्थात ये बड़ी संख्या जो है कभी भी, बड़ी संख्या जो है अंतर के लिए, घटाव के लिए बड़ी संख्या जो है कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती है। अर्थात ये जो है x माइनस 10, इसको हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अर्थात x इजकल टू, चूंकि x का दो वैल्यू है, एक ये, ठीक है जी, तो x के उसी वैल्यू को लेके चलेंगे जो सही हो। अर्थात यदि हम x माइनस 10 लेके चलते हैं तो क्या कभी भी किसी भी घटाव की प्रक्रिया में जो है बड़ी संख्या माइनस में होती है जी, नहीं, ठीक है। इसलिए जो है x बराबर क्या होगा 18।
अतः बड़ी संख्या x बराबर 8। ठीक है, दोनों संख्या निकालनी है ना। अब देखिए बड़ी संख्या तो निकल गई, लेकिन छोटी संख्या को तो y माने है, तो y का वैल्यू हमें चाहिए। तो कहाँ से आएगा y का वैल्यू? यहाँ से आ जाएगा। देखिए y का स्क्वायर, चूंकि y का स्क्वायर या ऐसे कीजिए, इसलिए छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा जी? y का स्क्वायर बराबर 8x। ठीक है जी, तो y के स्क्वायर को y का स्क्वायर है ना दीजिए, 8 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है जी? 18 गुणा होगा कितना होगा? 144। तो y स्क्वायर बराबर 144। अब हम जानते हैं कि y पर से रूट स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या चढ़ जाएगा जी? रूट चढ़ जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा जी? प्लस माइनस 12। ठीक है, अब देखिए अतः बड़ी संख्या बराबर 8 तथा छोटी संख्या 12 या बड़ी संख्या 18, सॉरी बड़ी संख्या बराबर 18 तथा छोटी संख्या 12, या बड़ी संख्या 18 तथा छोटी संख्या क्या हो जाएगी? -12। आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8, एक रेलगाड़ी समान चाल से 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले जो ज्ञात करने के लिए कहा है, हम क्या करते हैं जी? उसी को मान लेते हैं। तो देखिए जरा सॉल्यूशन। माना कि रेल गाड़ी की चाल बराबर 1 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है जी, चाल निकालने के लिए कह रहा था, हमने चाल को मान लिया x किलोमीटर। एक रेलगाड़ी समान चाल से 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, 360 किलोमीटर में कितना समय लेती है रेलगाड़ी, इसका पता लगा सकते हैं। इसलिए 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा जी? समय निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है? दूरी बटा चाल। तो दूरी हमारा है 360, चाल हमने माना क्या? x। ठीक है, तो 360 बटा x। अब देखिए प्रश्न से क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि चाल को 5 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए या अधिक हो, और तो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार अगर स्पीड को जो है बढ़ा दिया जाए, तो जाहिर सी बात है कि समय कम लगेगा। तो क्या कितना समय कम लगता है जी? 1 घंटा समय कम लगता है। तो देखिए 5 किलोमीटर हमने स्पीड को बढ़ा दिया, x प्लस 5 किलोमीटर हो जाएगा पर आवर, तो x प्लस 5 किलोमीटर। और देखिए इनटू उसमें समय कितना कम हो जा रहा है जी? तो 360 बटा x में से 1 घंटा जो है कम हो जा रहा है। ठीक है, तय करने में, उसी दूरी को जो है तय करने में। ठीक है, अब देखिए ये हमने लिखा, कैसे लिख दिया? तो एक फॉर्मूला होता है कि चाल गुणे समय बराबर दूरी। फॉर्मूला होता है चाल गुणे समय बराबर दूरी, इसलिए जो है हमने चाल गुणे समय बराबर किया है दूरी। ठीक है, अब देखिए या
इसको जो है मल्टीप्लाई कीजिए, x इंटू होगा 360 बाई एक्स माइनस 1 और फिर प्लस 5 इंटू होगा 360 बटा एक्स माइनस 1 बराबर 360। ठीक है, या ये हो जाएगा x इंटू 360 बाई एक्स और ये हो जाएगा माइनस एक्स। ठीक है, प्लस 5 इंटू 360 बटा एक्स माइनस हो जाएगा 5 बराबर 360। ठीक है, या x से x कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 360 माइनस एक्स प्लस 1800 बटा एक्स माइनस 5 बराबर 360। ठीक है, या 360 माइनस एक्स प्लस 1800 बटा एक्स माइनस 5 और इसको लाइए इधर तो माइनस 360 बराबर 0। 360 से 360 कैंसिल, ये हो जाता है हमारा माइनस एक्स प्लस 1800 बटा एक्स माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा क्या x, तो इधर क्या हो जाएगा जी माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हो जाएगा प्लस 1800 और यहाँ हो जाएगा माइनस 5x बराबर हो जाएगा इधर 0। ठीक है, इस x को उधर भेज दीजिए तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1800 माइनस 5x बराबर 0। ठीक है, या एक्स स्क्वायर यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1800 माइनस 5 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1800 बराबर 0। माइनस कॉमन ले लीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। माइनस को उधर भेज दीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0 अगर दीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस ये तोड़ेंगे तो फैक्टर करेंगे तो 45x माइनस 40x हो जाएगा माइनस 1800 बराबर 0। कॉमन ले लीजिए x तो यहाँ से बच जाएगा x प्लस 45 और यहाँ से कॉमन लीजिए 40 तो x माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा 45। ठीक है, बराबर 0। अब देखिए एक बार क्या कीजिए x प्लस 45 बराबर इंटू एक्स माइनस 40 बराबर 0। एक बार क्या करेंगे यदि x प्लस 45 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा जी माइनस 45। यदि x माइनस 40 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा जी प्लस 40। ठीक है, अब देखिए कि x का वैल्यू जो आया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। x का वैल्यू 40 भी आया और 45 भी आया, तो क्या किसी भी गाड़ी का या किसी भी वस्तु का चाल माइनस में होता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है। अर्थात यह स्टेटमेंट जो है x माइनस 45 ये गलत है। अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर x बराबर 40 किलोमीटर पर आवर आंसर। ठीक है जी, तो इस तरह से जो है हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसको फिर से रिव्यू करवाऊंगा। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, दो पानी का नल एक साथ एक हौज को 9 होल 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला
बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने, तो माना कि छोटे नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय बराबर x आवर। ठीक है जी, x आवर हमने माना कि छोटे नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय कितना है जी, x घंटा या x आवर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि बड़े व्यास वाला नल कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। तो छोटे व्यास वाले या छोटा नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय क्या है जी, x। तो बड़े नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय क्या हो जाएगा जी, बड़े नल द्वारा हौज को, कैसे कर दीजिए, बड़े नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय बराबर क्या जी, 10 घंटा कम लगता है, तो यानी x माइनस 10 आवर। ठीक है जी, छोटा नल से जो है x घंटा लग रहा है, अब बड़ा नल से छोटे नल से 10 घंटा कम लग रहा है, तो x माइनस 10 आवर। ठीक है, इस पूरा को भरने में समय कितना ले रहा है वो, तो वो ले रहा है 9 होल 3, दोनों मिलकर भर रहे हैं, तो 9 होल 3/8 आवर्स वो नल द्वारा। इसी प्रकार छोटे नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग बराबर। अब देखिए कि उस टैंक को जो है, उस हौज को जो है, ये छोटा नल कितना 1 घंटा में कितना भर रहा है, तो टोटल वो काम कर रहा है जी x आवर। 1 घंटा में वो कितना भरेगा जी, 1/x। ठीक है जी, उस छोटे नल द्वारा 1 घंटा में भरा गया भाग क्या हो जाएगा जी, 1/x। ठीक है, अब देखिए इसलिए बड़े नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग बराबर क्या हो जाएगा जी, बड़ा नल कितना देर काम कर रहा है, x माइनस 10, तो 1 घंटा में कितना देर काम करेगा, 1/x माइनस 10 आवर, ये भी हो जाएगा आवर। ठीक है, अब देखिए प्रश्न से ये तो अलग अलग हुआ, यदि वो दोनों एक ही साथ काम करते हैं, अर्थात 1/x प्लस 1/x माइनस 10, वो दोनों एक ही साथ काम करते हैं, तो वो टोटल समय कितना ले रहा है जी, 9 होल 3/8। इसको यदि करते हैं तो 8 9 72 3 75/8। ठीक है, तो ये तो उसका टोटल समय हुआ है ना, लेकिन ये 1 घंटा में कितना काम करेगा, ये तो टोटल काम हुआ ना, टोटल समय हुआ ना, तो 1 घंटा के लिए निकालेंगे तो क्या करेंगे, ऐसे होगा। अब ये जो है क्या होगा कि ये पलट जाएगा, ये नीचे वाला चला जाएगा ऊपर, 8/75। तो इस तरह से जो है ये क्या हो जाएगा, 8/75। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व लीजिए तो हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 10, x से x कट जाएगा तो क्या बचेगा, x माइनस 10, और प्लस x माइनस 10 कट जाएगा तो क्या बचेगा, x बराबर 8/75। ठीक है, अब देखिए ये हो जाता है हमारा क्या, 2x माइनस 10 बटा x स्क्वायर माइनस 10x बराबर 8/75। ठीक है, अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाता है 8x स्क्वायर माइनस 80x बराबर 150 x माइनस 75 दाहिने 750। ठीक है, अब देखिए चर वाला को एक तरफ, अचर वाला को एक तरफ कीजिए,
तो 8x² माइनस 80x माइनस 150x बराबर माइनस, इसको भी इधर ला लीजिए, माइनस से प्लस हो जाएगा 750 बराबर 0। 8x² ये हो जाता है कितना 230x होगा, 230x प्लस 750 बराबर 0। फैक्टर कीजिए तो 8 जाके जो है ये 750 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये जाके मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा जी 6000। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 8 इंटू 750, तो ये हो जा रहा है क्या हमारा 6000। अब इस 6000 को दो ऐसी संख्याओं में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर ये वाली संख्या आ जाए, या जोड़ने या घटाने पे ये वाली संख्या आ जाए और गुणा करने पे ये वाली संख्या आ जाए, ठीक है। तो हम इसको तोड़ते हैं तो होता है, इसको जो है ऐसे ही रहने देंगे, 8x² माइनस 200x और ये हमारा हो जाता है माइनस 30x प्लस 750 बराबर 0, ठीक है। देखिए, या अब यहां से कॉमन ले लीजिए, इसमें से और इसमें से कॉमन ले लीजिए, तो यहां से 8x कॉमन आ जाता है, तो x माइनस 25, ठीक है जी। 8 पंजे 40, 8 दूना 16 4 20, ठीक है। यहां से कॉमन ले लीजिए माइनस 30, तो यहां से हो जाता है x और ये 30 3 25 75 यानी 25 0, ठीक है। आगे ये एक बार इसको लिखेंगे और फिर इंटू में 8x माइनस 30 बराबर 0। अब क्या करेंगे, एक बार इसको लेकर बराबर करेंगे 0 के, यदि x माइनस 25 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा जी 25, ठीक है। 8x माइनस 30 बराबर लेके चलेंगे 0, तो क्या होगा x इजकल टू प्लस 30/8 होगा। अब देखिए दोनों वैल्यू में से कौन वैल्यू हमारा, दोनों तो x का ही वैल्यू है, लेकिन किसको लेके चलेंगे ध्यान देखिएगा। यदि 8x बराबर 30/8 लेके चलते हैं तो जरा रखिए, तो यहाँ तो 8/30/x चलो ठीक है, ठीक है। लेकिन 30/x को जो करते हैं 30/8 को जो हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, 3 पॉइंट कुछ आएगा। तो क्या कोई भी संख्या में जब हम कोई संख्या घटाते हैं तो यहाँ पे बड़े नल द्वारा भरे जाने वाले भरने में लगा समय 3 में से घटाएंगे -10, यानी वो क्या हो जाएगा, अगर घटाते हैं माइनस एक्स के जगह पे 3 पॉइंट समथिंग रखते हैं और घटाते हैं तो जो कि माइनस में आ जाता है, ठीक है, माइनस में आ जाता है। अतः ये जो वैल्यू है हमारा 30/8 ये लेकर हम नहीं चल सकते हैं। वही यदि 25 लेके चलते हैं x बराबर 25, तो छोटे नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय कितना हो जाएगा जी 25 आवर्स। और उसी तरह से जो है, उसी तरह से यदि यहाँ पे 25 रखते हैं तो 25 माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा जी 15, ठीक है। अतः छोटे नल द्वारा लगा समय बराबर क्या हो जाएगा जी 25 आवर, तथा बड़े नल द्वारा लगा समय बराबर कितना हो जाएगा जी 15 आवर, ठीक है। इस तरह से हम इसका आंसर क्या आ जाएगा जी, इस तरह से छोटे नल द्वारा लगा समय 25 घंटा और बड़े नल द्वारा लगा समय 15। नंबर 10 देखिए, इस एक्सरसाइज में जो अभी तक हम लोग ने क्वेश्चन किया, कहाँ से, क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर उस सारा में जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, गुणनखंड विधि द्वारा हल निकाल रहे हैं। अर्थात यदि कोई दिक्कत हो, गुणनखंड विधि समझ में ना आए, कहीं कोई कंफ्यूजन रह जाता है, तो मेरा एक वीडियो है गुणनखंड विधि पे ही केवल, ठीक है,
तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आइए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपके स्क्रीन पे है, देखिए कह रहा है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। मध्य में स्टेशनों पे ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों का औसत चाल क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप उसे देखिए। और मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि क्वेश्चन कुछ बड़ा है और सॉल्व करने के लिए जगह कम पड़ जाएगा, इसलिए जो है हमने उसको बोर्ड पे नहीं लिखा। ठीक है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन, आप उसको पढ़िए, जब तक हम सॉल्व कर रहे हैं फिर समझाएंगे आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में सवारी गाड़ी और एक्सप्रेस गाड़ी की दोनों को जी है औसत चाल ज्ञात करना है। अर्थात जो हमें जो ज्ञात करना रहता है उसे हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। देखिए, माना कि सवारी गाड़ी की औसत चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, x किलोमीटर पर आवर। इसलिए जो है एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल बराबर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 11 किलोमीटर सवारी गाड़ी से अधिक हो एक्सप्रेस गाड़ी की, अर्थात x + 11 किलोमीटर पर आवर होगा। क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि औसत चाल से सवारी गाड़ी की औसत चाल से एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल कितना अधिक है, 11 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, अब देखिए टोटल डिस्टेंस कितना तय कर रहा है जी, 132 किलोमीटर। 132 किलोमीटर दूरी को तय करने में लगा समय पहले हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो अब 132 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बटा स्पीड। अब किसके लिए जी, 132 किलोमीटर दूरी तय करने में सवारी गाड़ी के लिए, यहां लिख देते हैं सवारी गाड़ी द्वारा 132 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, तो 132 बटा x। ठीक है, इसलिए एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा 132 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर 132 बटा x + 11। ठीक है जी, आवर। ठीक है, प्रश्न में क्या, एक्सप्रेस गाड़ी जो है सवारी गाड़ी से जो है 1 घंटा कम लगता है, तो अर्थात कि सवारी गाड़ी द्वारा लगा समय अधिक होगा। ठीक है, तो अधिक में से इसको घटा देंगे, सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय घटा देंगे तो अंतर कितना आ रहा है जी, 1। अर्थात क्या करेंगे, 132 x बटा x माइनस करेंगे 132 बटा x + 11, तो बराबर कितना है जी, 1। इन दोनों के द्वारा दोनों दूरियां तय कर रही है ना, दोनों के दूरी तय करने में डिफरेंस कितना का है जी, 1 घंटा का है। ये चल रही है तो 1 घंटा बाद सपोज पहुंच रही है, और ये वाली गाड़ी चल रही है तो 1 घंटा पहले पहुंच रही है, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन हम बहुत सारा करवा चुके हैं आपको,
एलसीएम ले लीजिए इसका, x, ठीक है जी, इंटू x प्लस 11, ठीक है, इसको कीजिएगा तो x कट जाएगा तो 132 इंटू एक्स प्लस 11 माइनस, इसको कीजिएगा ये वाला कट जाएगा तो हो जाएगा 132x बराबर 1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, x इंटू एक्स प्लस 11 और बराबर हो जाएगा 132x प्लस 11 माइनस 132x, ठीक है, या x का स्क्वायर प्लस 11x बराबर 132x, 11 गुणे 132 होगा 1452, ठीक है, 11 गुणे 132, 132x प्लस 11 गुणे 132, ये हो जाएगा हमारा 1452, ठीक है, माइनस 132x, ठीक है। यहाँ देखिए 132x से 132x कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 11x, और इसको इधर ला दीजिए माइनस 1452 बराबर 0, ठीक है। अब इसको तोड़ना होगा, इसको फैक्टर कीजिए, x का स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x, x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1452 बराबर 0। देखिए इस दोनों को गुणा कीजिए, कितना के बराबर आ जाएगा, और इस दोनों को घटाइए तो 11x हो जाएगा, 11x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से कुछ कॉमन हो रहा है और यहाँ से कुछ कॉमन हो रहा है, कॉमन लीजिए तो x यहाँ से है तो x प्लस 44 और यहाँ से माइनस 33 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस इंटू माइनस प्लस और 33, 44 गुणा होगा कितना हो जाएगा 1452 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से बच जाता है कॉमन 44। अब देखिए क्या कीजिए कि एक बार जो है या x प्लस 44 इंटू एक्स माइनस 33 बराबर क्या होगा 0। यदि एक बार क्या करेंगे इसको इसके बराबर करके x प्लस 44 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा जी माइनस 44, या यदि x माइनस 33 लेके चलते हैं बराबर 0 तो हो जाता है x बराबर प्लस 33। अब देखिए x क्या है जी हमारा, क्या माने सवारी गाड़ी की औसत चाल, सवारी गाड़ी की औसत चाल x ये भी है x ये भी है। क्या किसी भी गाड़ी का चाल जो है माइनस में होता है? नहीं, वो हमेशा ही चाल जो है हमेशा पॉजिटिव होता है, अर्थात ये जो है नकारात्मक है, निगेटिव है, इसलिए -44 जो है एक्सेप्टेबल नहीं होगा, अर्थात सवारी गाड़ी की चाल बराबर क्या हो जाएगी, अतः सवारी गाड़ी की चाल बराबर x बराबर 33 किलोमीटर पर आवर, इसलिए एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा जी 33 प्लस 11 क्या हो जाएगा 44 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इस तरह से जो है सवारी गाड़ी की चाल हो जाएगी 33 किलोमीटर प्रति आवर और एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल हो जाएगी कितना 44 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है, दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आयताकार खेत पर जो है हम लोगों ने शुरू में ही किया, ठीक वैसे ये भी क्वेश्चन बनेगा। देखिए सॉल्यूशन में देखिए पता नहीं है ना भुजा, तो माना कि
वर्ग की भुजा x तथा y है। ठीक है जी, माना कि वर्ग की भुजा क्या जी x तथा y है, इसलिए वर्ग का परिमाप क्या है, इनके वर्ग का परिमाप, तो यानी इसलिए वर्ग का परिमाप भी क्या होगा जी, परिमाप क्या होगा, परिमाप होता है 4 इंटू साइड, तो साइड हमारा क्या है जी x है, तो इसके लिए 4x तथा इस साइड के लिए 4y है। ठीक है, अब देखिए तथा वो कह रहा है कि इनके वर्गों का तथा इसका वर्ग क्या हो जाएगा जी, भुजा का स्क्वायर वर्गों तथा दोनों वर्गों का क्षेत्रफल, कह रहा है तथा दोनों वर्गों का क्षेत्रफल तो वर्गों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर, तो भुजा हमारा x है तथा दूसरी भुजा हमारा क्या है जी y है, तो y का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए पुनः क्वेश्चन में कह रहा है कि उनके परिमापों का अंतर 24 हो तो, ठीक है, यानी परिमाप का अंतर यानी 4x माइनस 4y बराबर क्या हो 24 हो तो देखिए इसमें 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा x माइनस y बराबर 6 हो जाएगा, या x बराबर 6 प्लस y। ठीक है, प्रश्न से प्रश्न में कह रहा है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 है, यानी इन दोनों वर्ग जो दोनों वर्ग की भुजा हम लोगों ने लिया है क्या x और y, इन दोनों वर्गों का योग क्या है 468, अर्थात x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर है क्या जी 468 के। ठीक है, अब देखिए x के जगह पे हम यहाँ से x बराबर वैल्यू जो लिए है x बराबर 6 प्लस वाई आया है, इसको यहाँ पे रख सकते हैं x के जगह पे, तो 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर 468। अब देखिए इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, या इसको ऐसे कर दीजिए y प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर 468, या y का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 6 प्लस वाई का स्क्वायर बराबर 468। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 36 और ये हो जाएगा प्लस 12y बराबर 468। ठीक है, देखिए तो ये हो जाता है 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 माइनस 468 बराबर 0, 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 400 माइनस 432 होगा ना, 432 बराबर 0। अब 2 कॉमन ले लीजिए, तो y का स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2 दूनी 4, 2 का में 2 और 2 छक 12, 216 बराबर 0। 2 को उधर भेज दीजिए तो हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर जा स्क्वायर प्लस 18y प्लस माइनस 12y माइनस 216 बराबर 0। गुणा कीजिए 216 आएगा और घटाइएगा 6y आएगा, या अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए y कॉमन हो जाएगा तो y प्लस 18 और इधर से 12 कॉमन ले लीजिए तो y माइनस इंटू माइनस प्लस और ये हो जाएगा 18 बढ़ाइए 216 बराबर 0, या y प्लस 18 इंटू
y माइनस 12 बराबर 0। यदि y प्लस 18 बराबर 0 तो y बराबर क्या हो जाएगा जी, माइनस 18। यदि y माइनस 12 बराबर 0, y बराबर क्या हो जाएगा जी, 12। ठीक है। किसी भी भुजा की लंबाई मापेंगे तो क्या वो माइनस में मापेंगे जी, नहीं, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। अर्थात ये माइनस वाई जो आया है ये लेना हमारा क्या हो जाएगा जी, गलत हो जाएगा। इस वैल्यू के साथ हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये निगेटिव है, इसलिए वाई का वैल्यू हम क्या लेके चलेंगे जी, 12। ठीक है। इसलिए चूंकि y बराबर 12, इसलिए x बराबर 6 प्लस वाई बराबर 6 प्लस 12 बराबर क्या हो जाएगा जी, 18। अतः वर्गों की भुजाएं 18, 12 होंगी। आंसर। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन सब समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट हो तो आप हमें प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका फिर से आपको रिव्यू करवाऊंगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह का लेटेस्ट वीडियो आप सबके पास फुल कंसेप्ट के साथ आप सबके पास इस तरह का क्वेश्चन सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।